dialectical materialism. This theory, this terminology, dialectical materialism is comprised upon the two words. First is dialectical and second is materialism. So what is materialism in this terminology and what is dialectical in this terminology, we should see स्टेप बाय स्टेप. तो मेटीरियलिज्म क्या है वो देख लेते हैं. मेटीरियलिज्म बेसिकली जो है वो कहता है कि जो कुछ भी हमारे इस दुनिया के अंदर हो रहा है दरअसल वो सबब बनता है मटेरियल का ही, टेंजिबल थिंग्स का ही जो है वो सबब बनता है. अब मिसाल के तौर पे इंसान ने जो कुछ भी देखा उसी से ही जो है वो अंदाज़ा लगा के और जो है वो हर चीज़ का मामला अखज़ कर लिया और उसी से ही वो अंदाज़े लगा लिए जो कि इंटेंजिबल वर्ल्ड के अंदाज़े हैं. ठीक है जी. तो वो कहता है कि इंसान किसी भी ऐसी चीज़ को तसव्वुर में ला ही नहीं सकता जिसका कि कोई मटेरियल जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है. इवन उसने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये भी जो है वो आपके फिज़िकल ब्रेन में ही हो रहा है. ठीक है जी. अब इसको आपको समझना है तो इसके लिए हम पहले इसको आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहता है. अब वो कहता है कि देखिए आपकी पहले तो ये समझ में आ गया. अब सुनिए, देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड. वट एवर और हु एवर इज़ नॉट फाइटिंग इज़ डेड और इज़ अ फिक्शन ऑफ आवर इमेजिनेशन. वो कहता है कि कोई, अब डायलेक्टिक्स समझ लीजिए कि डायलेक्टिक्स के लिए वो क्या कह रहा है. वो कहता है डायलेक्टिक्स क्या है. वो कहता है डायलेक्टिक्स ये है कि देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड. कोई शुरुआत नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं है. वाट एवर हुअर, जो कुछ भी है वो सब कुछ अगर वो फाइटिंग नहीं कर रहा है, वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है तो वो मुर्दार है, वो मरा हुआ है. और इज़ अ फिक्शन, या फिर वो हकीकत में वजूद ही नहीं रखता है. अगर वो फाइटिंग नहीं कर रहा है तो वो फिर वजूद ही नहीं रखता है और वो फिक्शन है, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत दास्तान है और यह हमारे दिल की, हमारे जहन की इख्तरा है. बस हमारी सोच है ये और अवर इमेजिनेशन है, हमारा तसव्वुर है. नो नीड फॉर गॉड टू मेक पीपल एंड थिंग्स मूव देयर लेग्स. दे डू दिस बाय देमसेल्फ. दिस इज़ डायलेक्ट्स. वो कहता है कि टकराव ये है कि नो नीड फॉर गॉड. हम कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता. ये जो शख्स हैं ये इस तरह यहाँ पे इस वक्त जो बात कर रहे हैं बड़ा ही ख़तरनाक बात है. बहरहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर एतक़ाद करें नहीं करें तो सोशोलॉजी का हिस्सा है. तो वो कहता है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है कि जो है वो आपको टांगें हिलाने के लिए भी जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी चाहिए. आपकी टांगें, आपका फिज़िक्स, आपकी जो आपका जिस्म है अगर वो वर्क कर रहा है तो जो है वो फाइट कर रहा है तो वो टांगे भी हिलाएगा, वरना तो ये मनगढ़ंत बात रह जाएगी और कोई इसके लिए कोई वो नहीं है. ये सारा का सारा फिज़िकल सिस्टम है, ये मटेरियलिज्म है. ये दुनिया जो है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है. इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और जो है वो मॉलिक्यूल्स मिलके जो है वो चीज़ें बनाते हैं, सेल बनाते हैं, सेल से जो है वो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं. इसी तरीके से यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट मैटर बनाते हैं और जो है वो डिफरेंट जो है वो आपको मटेरियल वर्ल्ड मिलता है. कुर्सी बनती है, लोहा बनता है, जहाज़ बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बन जाती हैं. जो कुछ भी है दैट इज़ ऑल इज़ मटेरियल. और जो है वो कोई जो है वो खुदा की ज़ात कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है और ना इसकी ज़रूरत है और जो है वो न शुरुआत है न आखिर है कुछ. जो कुछ भी है वो जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है. फाइटिंग करें और जिएँ. देयर आर नो souls, God, angel, demons, astral beings. एस्ट्रल बींग्स यानी कि सितारे और ये जो सैयारे होते हैं यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसे आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं, उर्दू में सैयारे सितारे कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन एस्ट्रल बींग्स आप इसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं. और एनी थिंग एल्स दैट डजेंट हैव अ फिज़िकल फॉर्म, नो प्योर इंफॉर्मेशन दैट इज़ंट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. दिस इज़ द मटीरियलिज़म. सो ये वो कहता है कि मटीरियलिज़म की उसने डेफिनेशन दे दी. ये कोई रूह नहीं होती, कोई खुदा नहीं होता, कोई एंजल नहीं होता, कोई डेमन नहीं होता, ना कोई शैतान है, ना कोई अल्लाह है की ज़ात है नाउज़ुबिल्लाह, कोई ना कोई ऐसा. वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सब जो है वो इंसान की इख्तरा है, क्योंकि इंसान जो है जो देखता है वो उसी की बुनियाद पे इख्तरा करता है, उसी की बुनियाद पे जो है वो अपनी रियलिटी को बनाता है.
अब देखिए ना, आप मिसाल ले ली एंजल, आपको एंजल कैसा नज़र आता है, आप आंखें बंद कीजिए, आपको नज़र आएगा एक परों वाला सफ़ेद सा, जिसके चिप लंबा सा होगा, उसके चोगा पहना होगा उसने, एक जो है वो क्लॉक पहना हुआ होगा, और उसके ऊपर जो है पीछे से पर भी निकले होंगे। ये आपने फिजिकल वर्ल्ड में देखा है तो आप एंजल समझ रहे हैं। लेकिन ये एंजल क्या चीज़ है? डेमन के लिए आपके पास एक जो है वो फिजिकल जो है वो शेप है, इसी तरह से गॉड के लिए भी फिजिकल शेप है। हम मुसलमान तो वैसे भी गॉड के लिए कोई जो है वो फिजिकल शेप नहीं बनाते हैं, लेकिन दूसरी मज़ाहिब के अंदर तो गॉड के लिए भी जो है वो फिजिकल शेप्स मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल वो कहता है कि ये है मटेरियलिज्म। सो जो है वो ये यहाँ पे इसको अब आपने देख